आप सभी को मोहित वशिष्ठ का नमस्कार। आज हम पतंजल सूत्र के समाधिपाद के 8वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पतंजल सूत्र को 4 पादों में विभाजित किया गया है। पहला पाद है समाधिपाद, फिर साधनपाद, विभूतिपाद और अंत में कैवल्यपाद। तो आज हम समाधिपाद के 8वें श्लोक पर चर्चा करते हैं। श्लोक है विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम। इसका अर्थ है, विपर्य का अर्थ है मिथ्या ज्ञान जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है। इस श्लोक का अर्थ हुआ, गहराई में जब हम समझते हैं तो 5 वृत्तियों में से दूसरी वृत्ति है विपर्य। विपर्य का सीधा अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान, अर्थात गलत या उल्टा ज्ञान। व्यास भाष्य के अनुसार प्रश्न किया गया है कि विपर्य प्रमाण क्यों नहीं है, तो उत्तर दिया गया है कि यह प्रमाण द्वारा खंडित हो जाता है, इसलिए यह प्रमाण नहीं है। मिथ्या ज्ञान हमारी आत्मिक उन्नति में सर्वथा बाधक है, क्योंकि यह धोखा दे सकता है और गंतव्य अर्थात मंजिल तक भी नहीं पहुंचा सकता। ईश्वर एवं आत्म साक्षात्कार जैसी साधना तो यथार्थ ज्ञान पर ही की जा सकती है, इसलिए विपर्य को स्वरूप में ठीक ठीक समझना योग मार्ग पर अत्यंत आवश्यक है। प्रमाण जिसे साक्ष्य भी कह दिया जाता है, वह किसी भी विषय वस्तु या परिस्थिति का वास्तविक ज्ञान कराता है और वही विपर्य ठीक उल्टा ज्ञान कराता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। यदि आप राह पर चल रहे हैं और हल्का अंधेरा है और रास्ते में एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसके आकार टेढ़े मेढ़े होने के कारण इस प्रकार प्रतीत हो सकता है जैसे वहाँ पर सांप हो। ये एक मिथ्या ज्ञान है जो कि पैदा हो सकता है। अब वहाँ सांप तो नहीं है, लेकिन आप उसे सांप समझकर भयभीत हो सकते हैं। लेकिन पास जाने से, निरीक्षण करने से, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा आप रस्सी में सांप के मिथ्या ज्ञान को हटा सकते हैं। लेकिन जब तक आप प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा रस्सी को रस्सी नहीं देख लेते, तब तक वह मिथ्या ज्ञान बना रहेगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने विपर्य को एक वृत्ति कहा है। ऐसा दैनिक जीवन में कई उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे अंधेरे में पेड़ की ठूठ में व्यक्ति के सिर का मिथ्या ज्ञान होता है। कई बार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश विपर्य के ही रूप हैं। इन 5 प्रकार के क्लेशों के विषय में आगे हम विस्तार से समझेंगे। क्लेश का सीधा अर्थ होता है दुख। दुख ऐसी चीज है जो सबके जीवन में किसी न किसी रूप में आती ही है। योग दर्शन संपूर्णता से दुख एवं जिससे दुख उत्पन्न होते हैं, उन कारणों एवं उनके निवारण किस प्रकार होंगे, उनकी विस्तृत चर्चा करता है। आगे के सूत्रों में एवं पादों में हम धीरे धीरे स्पष्टता के साथ में इन्हीं सबको समझते जाएंगे। धन्यवाद।